पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के विधानसभा क्षेत्र में ही सड़कों की स्थिति खराब है। विधानसभा क्षेत्र चौभट्टा खाल से सदड़ा गांव में ग्रामीण सड़क से वंचित हैं। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को सबसे ज्यादा दिक्कत गांव में किसी बीमार शख्स को अस्पताल पहुंचाने में होती है। ग्रामीण पिछले 10 साल से सड़क की मांग कर रहे हैं, मगर उनकी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि डीएम ने ग्रामीणों को आश्वासन जरूर दिया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत गंगोत्री नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य को शुरू किया गया। इससे ठीक पहले विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। ग्लेशियर लेडी नाम से विख्यात शांति ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। शांति ठाकुर का कहना है कि हर्षिल से गंगोत्री तक लाखों देवदार के पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। ये है कि जो हर्षिल घाटी में, पूरी हर्षिल घाटी में जो 2.5 लाख जो देवदार के पेड़ कट रहे हैं और जिनमें घन लग चुका है और सरकार बेरहमी से उनको काटने के लिए तैयार हो चुकी है, मशीनें भेज रही हैं। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि कृपया करके आप पर्यावरण को देखते हुए ये सारे मानक आप तय करें। रामनगर की कोसी नदी में 4 लोगों के फंसने की खबर आई है। कोसी नदी में मछली पकड़ने के लिए चारों युवक गए थे और बारिश की वजह से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया और ये चारों युवा नदी में फंस गए हैं। रेस्क्यू टीम ने चारों युवाओं को नदी से सकुशल निकाला है, रेस्क्यू किया है। लेकिन इसी बीच ये मछली पकड़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अचानक से पानी की रफ्तार और तेज धार के साथ जब पानी आ गया, ये मुसीबत में फंसे। बड़ी मुश्किल से इन्हें रेस्क्यू किया गया। तो ये कोसी नदी में फंसे 4 युवकों की तस्वीरें हैं, जहां इन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। जब ये नदी में मछली पकड़ने के लिए गए थे, पानी का जल स्तर ऐसा नहीं था, इतना पानी नहीं था। अचानक से पानी बढ़ने के साथ ये चारों युवा यहाँ फंस गए। खबर लगते ही इन्हें रेस्क्यू करने की तैयारी शुरू हुई और रेस्क्यू कैसे किया गया, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड में मौसम ने ऐसा रिवर्स गियर लगाया कि लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुसीबत बन करके बरसे बादल बम से रामनगर में बरसाती नाले की बात करें, वो उफान पर आ गए हैं, जिसमें एक नाले में बस के बहने की तस्वीर। रामनगर में बारिश इस कदर मुसीबत बनकर बरसी है कि राहत चल रहे लोगों की जान पर आफत आ गई। रामनगर से आ रही ये बस बरसाती नाले के बीच आकर पलट गई। इस बस को देखिए, बरसाती नाले के बहाव में बहकर ये कैसे नीचे गिरी हुई है। जान बचाने के लिए कुछ यात्री इसके ऊपर चढ़ गए हैं। इस बस के अंदर लगभग 15 से 20 लोग सवार थे। जैसा पुलिस का कहना है कि सबको सुरक्षित बचा लिया गया है। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोग बस में सवार थे, लेकिन पुलिस का जैसा माने कि 15 से 20 लोग सवार थे, उनको बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस को नाले के बीच से निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर पानी का बहाव काफी तेज होने के चलते बस पलट गई। नाले में एक बस गिर गई करके, जिसमें सवारी यात्री उसमें सवार थे। तो तुरंत मौके पे आकर के स्थानीय लोगों की सहायता से उनको रेस्क्यू कर बचाया गया और सुरक्षित स्थान पर रखा गया। बारिश की वजह से पहाड़ों में बरसाती नाले एक बार फिर से उफान पर है। लोग इनके बीच से अपना वाहन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अंजाम यही हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। 4 अलग अलग शहरों से मौसम के बदले मिजाज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कर्णप्रयाग में मौसम का मिजाज बदला सा है। सुबह से रुक रुक करके बारिश का सिलसिला जारी है और आप इन 4 तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। उधर चमोली के ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करेंगे। बर्फबारी हुई है। बड़कोट में भी मौसम ने करवट बदली है। यमुना घाटी इलाके में बारिश हुई है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी बारिश की ही खबर है। तस्वीरें हैं, ये आप देख सकते हैं। आसमान में काले बादल बम मसूरी में भी कहर बनकर बरसे। लगातार हो रही बारिश के बाद एक होटल का पुश्ता गिर गया। कई मलबे में गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की खबर है। मसूरी में बारिश की वजह से एक होटल का पुश्ता नीचे गिर गया। पुश्ते के मलबे में दबकर 5 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालात का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए, ये गाड़ियां कैसे मलबे में दबी हुई है। मलबा इतना ज्यादा है कि गाड़ियों की छत पिचक गई है। सवाई होटल है, जिसका एक ये बड़ा पुश्ते का भाग यहाँ पर गिर गया है। आप देख सकते हैं कि इसकी चपेट में 5 गाड़ियां आ गई हैं। बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये गाड़ियां हो चुकी है, पर किसी प्रकार की जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। मलबा इतना ज्यादा है कि गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लोगों का कहना है कि बीती रात से बारिश हो रही थी और इसी दौरान एक होटल का पुश्ता ढह गया। हम लोग अपने ऑफिस में बैठे थे तो पहले बिजली के तार की आवाज आई, कोई
बड़ी घटना की वजह से। तो जैसे हम लोग तब तक पूरा पुस्तक नीचे आ चुका था। और हमने देखा कि हमारे यहाँ पर करीब 4-5 गाड़ियाँ दब चुकी थी। एक तो मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर और मलबा आ गिरा, जिससे काफी देर तक रोड भी बाधित रहा। ऐसी तस्वीरें अमूमन मानसून सीजन के दौरान देखने को मिलती है, मगर किसी ने नहीं सोचा था कि गर्मी के मौसम में भी ऐसी मुसीबत से सामना होगा। एबीपी गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसे लेकर के पिथौरागढ़ में भी प्रशासन अलर्ट है। आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि मैदानी इलाकों में बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर सकती है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। कुछ क्षेत्रों पे गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है और 3500 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों पे ऊपर के क्षेत्रों पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इसके लिए सभी तहसीलों को अलर्ट जारी किया गया है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर तत्काल उनको राहत सहायता प्राप्त करें। चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी हुई है। इस वजह से चारधाम यात्रा की तैयारियां बाधित हो गई हैं। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होनी है, मगर उससे पहले ही खराब मौसम ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। केदारनाथ धाम में मौसम ने फिर से करवट ली और बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में 1 फीट तक ताजा बर्फ जम गई है। मंदिर के आसपास देखिए कैसे बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। उधर धर्मशालाओं, हॉस्टल और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए लगाए गए बेंच के ऊपर भी बर्फ जमी नजर आ रही है। जहां एक और निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस कारण केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं में भी दिक्कतें आने लगी हैं। अभी भी केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो रही है। लगातार गिर रही बर्फ के कारण मजदूरों को भी कार्य करने में दिक्कत हो रही है। खराब मौसम केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों में खलल डाल रहा है। पिछले 2 हफ्ते से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियों पर काफी असर पड़ रहा है। केदारनाथ पैदल मार्ग से प्रशासन बर्फ साफ करवा चुका है, लेकिन फिर से हुई बर्फबारी के बाद पैदल मार्ग पर भी बर्फ जम गई है, जिससे प्रशासन का काम मुश्किल हो गया है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिबरी की रिपोर्ट। चारधाम यात्राओं की जो तैयारियां हैं उसमें बाधा पड़ रही है। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, मगर टिहरी में चारधाम यात्रा को जोड़ने वाले एकमात्र पुल की स्थिति जर्जर है। ऐसे में लोगों की आशंका है, अगर यात्रा सीजन में इस पुल से वाहन गुजरने में दिक्कत आती है तो ये पुल चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव घनसाली के भिलंगना नदी पर बना है, जिसकी स्थिति ठीक नहीं है। चारधाम यात्रा की जो तैयारियां सरकार बताती है कि हमने पूरी कंप्लीट कर दी हैं, तो सीधा कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट कहाँ करी हैं। घनसाली मुख्य बाज़ार है, कम से कम ये मान के चलिए आपके जब उत्तरकाशी से यात्रा चलती है तो सबसे बड़ा बाज़ार घनसाली बाज़ार है। और इन्होंने जो यात्रा को डाइवर्ट किया है लमगांव होते हुए चम्याला बाज़ार से होते हुए घनसाली से, तो एकमात्र पुलिया यही है। यही एकमात्र ऐसा पुल है जहाँ पर कि कम से कम हज़ारों गाड़ियाँ पर डे यहाँ से गुजरेंगी, और कोई पुल नहीं है। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 टन। 16 टन तो आपने भाई आजकल कम से कम 5 टन 10 टन का तो एक ट्रक का लोड है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश को 180 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। इसकी शुरुआत हो गई है। देहरादून में हुए कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम का आगाज किया। इस दौरान राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड्स के न्यू ब्लॉक, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीसीबी, रुद्रप्रयाग सीसीबी और नैनीताल में सीसीबी का शिलान्यास किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य पर होने वाली जो सुविधाएं हैं वो केंद्र के स्तर पर और स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर लगातार उनको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ आज 182 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास भी किया है, जिसमें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, हल्द्वानी और दून मेडिकल कॉलेज का न्यू ब्लॉक है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के मसले को कांग्रेस लगातार हवा दे रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। माहरा का आरोप है कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ लगातार साजिश हो रही है, इसीलिए कांग्रेस भी अब बड़ा आंदोलन करने जा रही है।
हम लोग इनके सारे उन वीडियोस को निकाल रहे हैं, इनके द्वारा सदन में कही गई कार्रवाई को हम निकाल रहे हैं और निश्चित तौर पे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनकी जिम्मेदारी रखी जाएगी कि वो अपने क्षेत्र के थानों में इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर गुजरात में हुई कर्नाटका की घटना पे, हम पूरे राष्ट्र के इनके प्रवक्ताओं से लेकर इनके नेताओं तक उनके बयानों को निकाल रहे हैं, सदन की कार्रवाइयों को निकाल रहे हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध जता रही है। इसी को लेकर के अल्मोड़ा में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सच बोलने वाले नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा है, मेरी सदस्यता परमानेंट भी अगर भंग कर दी जाती है, रद्द कर दी जाएगी, तब भी राहुल गांधी देश के हर कोने कोने में घूमेगा, अपनी बात को कहेगा और जो देश के हित में होगा उन चीज़ों को करने में डरेगा नहीं और डरने की किसी को कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये वो साफ कहते हैं और इस संदेश को लेकर के वो आगे काम कर रहे हैं। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने भी राहुल गांधी मामले पर भाजपा पर निशाना साधा। टमटा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से टारगेट किया जा रहा है। हम पॉलिटिकल ढंग से, क्योंकि देश की जनता है, देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है, देश के लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और इसीलिए तो सवाल उठा ना, 20,000 करोड़ रुपया जो कहती थी हम काले धन को वापस लाएंगे, जो कहती थी हम जीरो टॉलरेंस करप्शन करेंगे, वो 20,000 करोड़ के इस मामले पर आज तक अडानी से पूछ नहीं पाए। वो CBI और ED अडानी के पास नहीं थी। ये बड़ा मामला है, तो इसलिए हमारा ये पॉलिटिकल लड़ाई है, इसको पॉलिटिकल ढंग से ज़्यादा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।